देश भर की तरह यूनियन टेरिटरी लद्दाख में भी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक देश के मुख्तलिफ जगहों पे सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया जा रहा है और इस वक्त हम आप तक कारगिल लद्दाख से विजुअल्स पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस मॉक ड्रिल के जरिए इमरजेंसी के टाइम पे किस तरह से रिस्पॉन्स करना है और उस हवाले से लोगों को इस मॉक ड्रिल के जरिए आगाह कर रहे हैं। मॉक ड्रिल में जो है इमरजेंसी के दौरान, खासकर किसी भी तरह के डिजास्टर के दौरान किस तरह की हमें तैयार रहना है उस हवाले से जानकारी फराहम करें। और जो सायरन्स, जो एयर राइड सायरन्स की बात करें, सायरन्स के बजने के बाद जो है लोगों को किस तरह से रिस्पॉन्स करना है उसका हवाले से जो है आगाह करने की कोशिश किया जा रहा है। यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से पूरे देश भर में 7 तारीख को मॉक ड्रिल का ऐलान किया था। इसी के चलते मुल्क के दूसरे रियासतों की तरह लद्दाख में भी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल अंजाम दिया गया। इस दौरान UTDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, NCC कैडेट, पुलिस, आर्मी और लोकल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस के वॉलंटियर्स, जिसमें बसीज इमाम, जवानान अंसारुल महदी, बाकरे हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर के एम्बुलेंस, गवर्नमेंट के एम्बुलेंस, मेडिकल डिपार्टमेंट और बसीज बक़ियतुल्लाह के वॉलंटियर्स मौजूद थे। इस दौरान मॉक ड्रिल के जरिए किसी भी इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी रिस्पांस के हवाले से लोगों को आगाह किया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने अपील की है कि लोगों को किसी भी तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है और न किसी भी तरह की ब्लैकआउट होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए लोगों को इतला किया है कि किसी भी तरह के अफवाह पर भरोसा न करें। इस मॉक ड्रिल के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल के SSP और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के जो वॉलंटियर्स इस मॉक ड्रिल में शिरकत कर रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है वह हम आप तक पहुंचाएंगे। ये पहला मॉक ड्रिल है जो हमने आज 4 बजे रखा है। ये इन लाइन विद जो नेशनल प्लान है उसके हिसाब से 4 बजे सायरन्स बजेंगे और उसके हिसाब से ट्रेनिंग भी हमने दिया हुआ है। इसमें बहुत सिविल डिपार्टमेंट्स का पार्टिसिपेशन है, प्लस हमारा वॉलंटियर्स, लोकल वॉलंटियर्स हर जगह से, सांगकू, कारगिल, द्रास, हर जगह से वॉलंटियर्स आए हुए हैं, प्लस NCC एंड बाकी हमारा होम गार्ड, सिविल डिफेंस का वॉलंटियर्स सब ने पार्टिसिपेट किया है। पहले इसमें हमने ट्रेनिंग, इमीडिएट रिस्पांस किया है, उसके बारे में ट्रेनिंग दिया है। फिर एज पार्ट ऑफ द मॉक ड्रिल हमने, अगर एक सिचुएशन होता है जहां फायर है या कुछ और डिब्री में कोई फंस जाते हैं, फिर कैसे रिएक्ट करना है और इसमें सिविल डिपार्टमेंट्स का सिनर्जी कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में भी हमने सिमुलेट किया है। तो सब ये आज हो रहा है सर मॉक ड्रिल, फर्दर क्या प्रोग्राम है सर कि ये बार बार होता रहेगा टाइम इंटरवल के बाद, क्योंकि डिजास्टर का तो कोई टाइम होता नहीं है सर, तो क्योंकि हम बहुत टाइम के बहुत रेयर हम ये केस देख रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पैन इंडिया में ऐसा एक इवेंट हो रहा है। तो फर्दर क्या है सर, प्लान क्या है कि हर साल या हर बार या महीने या 2 महीने के बाद होता रहेगा, ऐसा कोई प्लान है? सो आपको पता है NDMA का ड्रिल्स तो हर साल होता है, उसमें सिचुएशंस तो थोड़ा अलग था। अभी इस बार हमने एयर रेड का डिजास्टर लेके चल रहे हैं, प्लस इसके साथ साथ हमने फायर का रिस्पॉन्स और इनकेस बिल्डिंग गिर जाता है उसमें क्या करना है वो किया है। एंड जैसे ये हर साल होता है ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा और इस साल हम थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे। तो कैसे एसएनए डिसेंडर को इस्तेमाल करके UTDRF के पर्सनल ऊपर पहुंच जाते हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। इवैक्यूएशन के लिए हमारी पार्टी यहाँ पर है, पहले से रेडी है, ठीक है। अंदर कुछ लोग हैं जो ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बिल्डिंग हैं, ठीक है। अब उनको कैसे निकालेंगे वो आपको बिल्कुल यहाँ पर सामने दिखाएंगे। स्टार्ट हो सकते हैं। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने हमें इस मॉक ड्रिल में पार्ट लेने का मौका दिया। फिर यहाँ पे जो मॉक ड्रिल हुआ है उसमें तो हमारा बेसिक सा था कि हम लोगों को ऑब्ज़र्व करना था कि किस तरह से इवैक्यूएट किया जाता है, किस तरह से सायरन बजेगा,
और कब लोगों को इवैक्यूएट करना है यही दिखाया गया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। होपफुली कि ऐसा कोई मौका ना आए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मौका आता है तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बखूबी जो हमारे यहाँ पे एसएसपी साहब थे, डीएसपी साहब थे, उन्होंने बहुत ब्रीफली बता दिया कि क्या करना है आपको, किस तरह से इवैक्यूएट करना है और घर का कौन सा हिस्सा है जहाँ पर जाकर आपको शेल्टर लेना है। ये जो चीज़ें थी बहुत हमें बहुत इंफॉर्मेटिव लगी। और होपफुली ये सिर्फ हम तक नहीं, वॉलंटियर्स तक नहीं, बल्कि आम पब्लिक तक पहुँचे तो ज़्यादा बेटर होगा। मास लेवल पर अगर ये किया जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे नेशनल वाइड एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज हो रहा है, तो हम यहाँ पार्टिसिपेट के लिए आए हैं। जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल के जवानान सारे यहाँ पे मौजूद है, और आइंदा भी ऐसे जितने भी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज हो या फिर किसी भी डिज़ास्टर के मौके पे हम शाना बशाना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलते हैं, और आज भी इनके इशारे पे यहाँ पे आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन इस्लामी ज़मान बसीज बक़ैतुल्लाह ngachanga tsuk afat chungna हमेशा तैयार दुपत बाकी ngachang हमेशा दी का मॉक ड्रिल स्नालंग बस पिन देन ngachas हेसलेंस पिन ngachang दून सगे पूरा चीज रूल yung मची yung मत दून संग ngachang साथ बाकी ngachang हमेशा इंशाल्लाह का तो afat chungना आगे ngachang तैयार दुचिन इंशाल्लाह बाकी ना इंतांग पता है हमेशा ngachang मेरे के yung से दसो इंतांग yang ज़रूर भी ज़रूरत मांगमी मैं बसीज बक़ैतुल्लाह हमेशा घर चीज़ छाना घर ऐसे जी छाना तैयार दुपत।